हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज की सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है एक्सपेंड टैब्स। ठीक है, तो जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ये मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी आपके स्ट्रिंग में आपने टैब का कैरेक्टर यूज़ किया हुआ है \t, उसको ये रिप्लेस कर देगा टैब से, मतलब उसको एक्सपेंड कर देगा। एक्चुअल में \t की जगह पे वहाँ पे आपको टैब शो होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हम बना सकते हैं और क्या इसका यूज़ होता है। तो पहले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग बनाया string1 और इसको हेलो \t वर्ल्ड के साथ में लिख दिया। तो यहाँ पे \t जो है वो हमारा टैब है, टैब करेक्टर। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जितना इसका डिफॉल्ट साइज होता है उतना ही एक्सपेंड करता था। उसको यूज कैसे करेंगे, लाइन नंबर 9 पे हम लिख रहे हैं एक्सपेंडेड वन और यहाँ पे लिख रहे हैं string1 डॉट एक्सपेंड टैब्स। तो ये जो t है वो एक्सपेंड हो जाएगा और उसका आउटपुट हमारे को शो होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल S किया मैंने सेव के लिए, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, जिससे मेरा टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस सेशन 31.py। ठीक है, एंटर हिट किया तो सारे आउटपुट आ गए। इस पे से फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो यहाँ पे टैब्स आ गए, 4 टैब्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ये टैब को एक्सपेंड कर देता है। अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी यूज किया। इस आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी स्पेसेस आपको एक टैब के लिए सेट करना है, जैसे मान लो मुझे एक टैब का मीनिंग करना है 10 कैरेक्टर्स, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा वो साइज या वो नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना मुझे टैब के साथ रिप्लेस करना है। तो उस केस में ये उतने स्पेसेस लेगा। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो सेकंड सिनेरियो में क्या किया, इसने 4 स्पेसेस यहाँ पे लिए और उसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में क्या हो रहा है, थर्ड सिनेरियो में हमने इसको यूज़ किया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चेंजेस के लिए आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम 40 कर देते हैं इसको और फिर सेव करते हैं और फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। 40 किया उसको, तो अब जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे तो आप देखोगे सेकंड वाले में आपको स्पेसेस दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेसेस शो हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब हमने रिप्लेस कर दिया 40 से उसको, तो यहाँ पे 40 टाइम्स स्पेसेस दिख रहा है एक टैब का। अब थर्ड सिनेरियो में हमने 8 किया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ 20। ठीक है, 20 करके सेव करते हैं और फिर से इसको कॉल करते हैं, तो आप देखोगे 20 स्पेसेस यहाँ पे आ गए। तो ये एक एडवांटेज है, आप ये कह सकते हो कि जब भी आपको एक टैब के लिए आपने डिसाइड किया कि जैसे मुझे हर टैब का एक 10 साइज रखना है, तो उस केस में आप इस एक्सपेंड टैब्स का यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो इस तरह से है कि मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपने \t तो यूज़ किया, साथ में \n भी यूज़ किया, तो क्या उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंड टैब्स? हाँ, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ सिनेरियो में यही हो रहा है। हमने लिखा हेलो \t वर्ल्ड \t हाउ \t, यहाँ पे n भी है बीच में, आर यू। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और टैब है। तो अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट जो है उससे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, हेलो फिर 4 टाइम स्पेस, बाय डिफॉल्ट ये 4 टैब लेता है, 4 स्पेसेस लेता है, फिर वर्ल्ड, फिर \n का जो लाइन का चेंज करने का काम है वो हुआ, और फिर हाउ के बाद में वापस से टैब्स को इंसर्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो आप \n के साथ में भी एक्सपेंड टैब्स का यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ सिनेरियो में क्या हो रहा है, फिफ्थ सिनेरियो में सिंपल हमने एक्सपेंड टैब यूज़ किया। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें 100 यहाँ पे सेट करना है, तो मैंने इसको 100 सेट किया, सेव किया, वापस से रन किया, इसको सेव किया हमने, और यहाँ पे इसमें इसका लेंथ हमारा जो स्ट्रिंग है उसको 50 करा, तो हेलो वर्ल्ड के बाद में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि क्या हमने यहाँ पे कोई एक्सपेंड टैब किया ही नहीं, मतलब टैब कैरेक्टर ही नहीं है यहाँ पे मेंशन किया। तो टैब कैरेक्टर अगर आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने अभी 2 बार ट्राई किया तो ये कुछ भी इस पर इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा टैब कैरेक्टर नहीं था। अगर इसकी जगह मैं टैब कैरेक्टर ले लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे टैब \t लिया और फिर से मैं इसको रन करूँगा, तो उस केस में ये टैब कैरेक्टर को 50 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल का मीनिंग यही था कि जब भी आप टैब कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो उसी केस में ये आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये आपको जो भी नॉर्मल स्ट्रिंग है वो रिटर्न करके देगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो \t नहीं था तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है।
ठीक है। तो ये सिनेरियोज हमने कवर किए। इसमें क्या क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि जब भी आपके पास स्ट्रिंग में \t वाला है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि हम कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या प्रिंट करता है। मैं इसको करता हूँ प्रिंट, ठीक है। प्रिंट हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने लिखा टैग \t और शर्मित, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट भी ये 4 टैब लेता है। तो मेनली आप एक्सपेंड टैब का तब यूज़ करते हो जब आपको उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। अदरवाइज तो वो 4 ले ही रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो लेता ही है 4 वो \t के लिए। पर अगर जैसे मुझे उसमें 40 स्पेसेस ऐड करने एक टैब का बिनिंग, तो उस केस में हम एक्सपेंड टैब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट सिनेरियोज थे। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।